नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? बच्चे हैं ना। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ चौथा करनी और कथनी और करनी। आप लोगों ने देखा कि हमने आगे के वीडियो में पूरा पाठ समझ लिया, तो अब इस वीडियो में हम शब्दार्थ मुहावरे की बात करेंगे और अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो शब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं। सवारा माने सजाया, अंतर माने भेद और फर्क, पार्क माने बाग बगीचा, कतार माने पंक्ति, वर्जित माने निषेध और मनाही, कंडक्टर परिचालक, शीघ्र तो जल्दी, तपाक से मानी जोर से, जोर के साथ जल्दी से, पोता तो पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा तो इंतज़ार, राशि तो रकम, रकम माने पैसा, आचरण माने व्यवहार, सदैव तो सदा के लिए। मुहावरे गुणों की खान, बहुत गुणी होना, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना माने शर्माना। बराबर है छात्र। तो आपको आपकी फेयर बुक में ये शब्दार्थ और मुहावरे लिख लेने हैं। अब अभ्यास का पहला प्रश्न है, सोचकर बताइए। पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। मस्तिष्क माने जिसे हम गुजराती में कहते हैं मगज, उसे हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। बराबर, मस्तिष्क दिया है सोचने विचारने के लिए। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है कि क्या बात अच्छी है, क्या बात गलत है। यह सोचने के लिए मनुष्य को अच्छी बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जो चाहे वो बोल सकता है, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। कोई प्राणी बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। मनुष्य बोल सकता है, तो वो मनुष्य को सोचना है कि वो कैसा बोले। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा प्रश्न है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान माने सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये है धूम्रपान। तो धूम्रपान करना वर्जित है माने नहीं करना चाहिए। ऐसा कहाँ कहाँ लिखा होता है? तो हम कह सकते कि ऐसा सार्वजनिक स्थानों में लिखा होता है। सार्वजनिक स्थान माने जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि रेलगाड़ियों में लिखा होता है, फिर रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है, अस्पतालों में लिखा होता है। बराबर, अस्पतालों में लिखा हुआ होता है, सिनेमा घरों में लिखा होता है और वहाँ चेतावनी दी गई होती है। बाग बगीचों में, पुस्तकालय में, धर्मशाला में, सार्वजनिक शौचालयों में, बराबर आदि स्थानों पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है, क्योंकि धूम्रपान है वह वायु प्रदूषित करता है, प्रदूषण फैलाता है, अपने फेफड़े की बीमारी फैलाता है। इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है, वर्जित है। तीसरा प्रश्न है, फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं? हमें फूल क्यों अच्छे लगते हैं? पहले तो फूल रंग बिरंगी होते हैं, जिसे देखने में हमें बहुत आनंद आता है। फूल में से मनभावन सुगंध मिलती है जो हमें आनंदित कर देती है। फूल है वो प्रकृति का गहना कहा जाता है। फूलों को तोरण में सजाया जाता है, जिसके कारण तोरण सुंदर बन पाते हैं। फूलों की माला भी बनाई जाती है। तो फूल हैं तो फूल को हम तोरण में सजाते हैं, जिसके कारण तोरण सुंदर बन पड़ता है। फूलों की माला भी बनाई जाती है जो सुंदर लगती है, किसी मूर्ति को, जो मूर्ति की शोभा बढ़ाती है। बराबर है। उसके बाद फूलों का हार विशिष्ट व्यक्ति को सम्मान करने में भी फूलों का हार उपयोग में आता है। अपने इन गुणों के कारण और उपयोग के कारण हमें फूल अच्छे लगते हैं। चौथा प्रश्न है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? कतार माने लाइन। कौन कौन से लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कतार में खड़े रहते हैं? कहाँ कहाँ? तो हम कह सकते हैं कि लोग ट्रेन में, सर्कस में, प्रदर्शनी माने कोई प्रदर्शन है वहाँ टिकट लेने, सिनेमा घर में टिकट लेने के लिए, फिर बस में खड़े रहते हैं, राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं,
लाइट या टेलीफोन बिल भरने के लिए भी कतार में खड़े रहते हैं, बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं, शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए भी कतार लगती है, बैंकों में तो बैंक में भी लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में माने लाइन में खड़े रहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उसका है विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। पहला जो है वो आप समझ सकेंगे कि पहला है वो क्या है, तो पहला है वो प्रश्न सूचक चिन्ह है, मानी चौथा है, बराबर है। तो पहले के जो यहाँ बॉक्स दिया गया है उसमें आप 4 लिखिए। उसके बाद दूसरा है तो दूसरा है वह पूर्ण विराम है, बराबर है। 5वां तो दूसरे के सामने आप लिखिए 5, बराबर। तीसरा है तो तीसरा हम कह सकेंगे कि वो उद्गार चिन्ह और विस्मय चिन्ह है, जो कि ही पहला, तो तीसरे के सामने आप पहला लिखिए। उसके बाद चौथा है वो अल्प विराम है। तो छठा, तो चौथे के सामने आप छठा लिखिए। 5वां है वो है अवतरण चिन्ह, तो 5वें के सामने आप लिखिए अवतरण चिन्ह दूसरा। और छठा है जो स्लीपिंग लाइन है, छोटी सी लाइन है, वो है योजक चिन्ह, तो छठे में आप लिखिए तीसरा योजक चिन्ह। इस प्रकार आपको अंदर नंबर लिखने हैं बॉक्स में, बराबर है। उसके बाद है ब, वाक्यों को पढ़िए, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ आएगा केवल पूर्ण विराम, अंत में आप खड़ी लाइन कर दीजिए। उसके बाद वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह है, उसके बाजू में आप लिखिएगा कौन सा चिन्ह लिखेंगे आप उसके बाजू में, तो उसके बाजू में आप लिखिएगा विस्मय चिन्ह या उद्गार चिन्ह, एक खड़ी लाइन और उसके नीचे छोटा सा डॉट। कितना सुंदर दृश्य है के पीछे आप पूर्ण विराम लगाइए। उसके बाद तीसरा शब्द है कि बसों में लिखा होता है, तो बसों में लिखा होता है के बाजू में आप अल्प विराम करिए। और धूम्रपान करना वर्जित है, वो आप इकहरा जो अवतरण चिन्ह आता है, माने कि आपने देखा यहाँ अवतरण चिन्ह, उसमें एक अवतरण चिन्ह आएगा, 2 नहीं आएंगे, एक ही अवतरण चिन्ह धूम्रपान करना वर्जित है वहाँ लिखिए। चौथों है धारा रात दिन पड़ती रहती है, वहाँ केवल पूर्ण विराम ही आएगा। चौथा है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा, तो अंत में आप प्रश्नार्थ चिन्ह लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह बनाइए। आगे के पाठ में हमने देखा इकाई में कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति का नाम दिया गया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जाति के शब्द दिए गए हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे सैनिक है, कुत्ता है, कुत्ते कई प्रकार के होते हैं, सैनिक कई प्रकार के होते हैं, उसे जातिवाचक कहते हैं। तो इस 4 वाक्यों में हमें जातिवाचक शब्दों पर गोला बनाना है। तो पहला वाक्य है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ मनुष्य शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधे हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, तो पौधे पर गोले लगाइए, बराबर है। उसके बाद है शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, शहर कितने सारे होते हैं, तो शहर वह जातिवाचक संज्ञा है। चौथा है फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो यहाँ फूल कितने प्रकार के होते हैं, मानी फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ इस प्रकार मनुष्य, पौधे, शहर और फूल जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। मैंने जितना भी पढ़ाया है वो वीडियो आप शांति से एक बार सुन लीजिएगा, और अपनी बुक में भी जितना हो सके हिंदी में वो लिख लीजिएगा। आगे की वीडियो में हम प्रश्न 4 से फिर से चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।